सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आज हम पुनः अपने प्रतिमा नाटकम की इस कड़ी में आपके लिए लाए हैं। ये चौथी क्लास है मित्रों, और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रथम अंग का 16वां श्लोक। ठीक है, ये 16वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ये हो चुका था हमारी पिछली वीडियो में, और आइए प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण का प्रवेश होता है, नेपथ्य से ही आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि जो कंचुकी है वो संदेशा लेके आते हैं महाराज का, कैकेयी के विषय में बताते हैं उनको कि उन्होंने क्या किया है। और जैसे ही वो मूर्छा होने की बात करते हैं राम से, तो राम जी भी प्रश्न करते हैं कथम मोहम उपगतः, और पीछे से आवाज़ आती है नेपथ्य से जो कि लक्ष्मण जी की होती है। वो भी कहते हैं कथम कथम मोहम उपगतइति। और यदि अगर नहीं सह सकते हो राजा का मोह अथवा उनका मूर्छित होना, तो धनुष स्पर्श माँ दया, धनुष उठाओ, अब ये दया का समय नहीं है। तो राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, आगे अपने सुनकर के कानों से और आगे देख करके बोल रहे हैं। लक्ष्मण की आवाज़ है, तो लक्ष्मण की आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं राम जी, और लक्ष्मण की इस क्रोध भरे वचनों को सुनकर के वो बोलने लगते हैं कि अक्षोभ्य क्षोभिता ये केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। बता रहे हैं कि अक्षोभित होने वाला कभी क्षोभित नहीं है, वो है, और वो भी क्षोभित हो गया। न क्षोभ्य यदि अक्षोभ्य, जो कभी क्षोभता को प्राप्त नहीं होता, व्याकुलता को प्राप्त नहीं, क्रोध नहीं करता है। और धैर्य सागर लक्ष्मण केन क्षोभितः, अक्षोभित रहने वाला क्षोभित हो गया। धैर्य का सागर लक्ष्मण किसने क्षोभित कर दिया? ये न रुष्टेन, जिसके, ये न मतलब लक्ष्मणेन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः, लग रहा है ऐसे जैसे लोग जो है इनसे बड़े ही क्षुब्ध दिख रहे हैं। शताकीर्णमिवाग्रतः, इसका अर्थ देख लेते हैं। जन सांद्र मेव, जन शतसांद्रमेव पश्यामि। कहते हैं कि अकेले लक्ष्मण के, ये देखिए, समुद्र के समान धैर्य के सागर लक्ष्मण को किसने उभाड़ दिया? इस अकेले लक्ष्मण के क्रोधित होने से मेरे सामने जन समूह क्षुब्ध दिख रहा है, क्षुब्ध हो रहा है। उसके बाद लक्ष्मण जी का प्रवेश हो जाता है। धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी प्रवेश कर रहे हैं। ततः प्रविशति धनुर्बाण गृहीत्वा लक्ष्मणः धनुर्बाण पाणिर्लक्ष्मणः धनुर्बाण पाणौ यस्य सः धनुर्बाणिर्लक्ष्मणः। कह रहे हैं कि लक्ष्मणः सक्रोधम कथम कथम मोहम उपगतइति, यदि कैसे मोह को प्राप्त हो गए हमें ही बताओ, और यदि हो गए हैं तो यदि न सहसे राज्ञो धनुस्पृशमादया स्वजन निवृतः सर्वोप्ययं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। देखिए, कह रहे हैं कि राजा का मूर्छित होना, अन्वय देखते हैं इसका। कह रहे हैं कि यदि राज्ञः मोक्षं न सहसे धनुस्पृश दयामा स्वजन निवृतः मृदुः सर्व एव परिभूयते अथ न रुचितं त्वं मां मुञ्च अहं लोके युवतिरहितं कर्तुं कृतनिश्चयः। ठीक है, यतः वयं छलिताः। बता रहे कि
यदि राजा का मूर्छित होना तुमको सहन नहीं हुआ रहा है तो धनुष को उठा लीजिए। जिसने भी ये समस्या को उत्पन्न करा है उसको मार डालिए। क्यों? स्वजन निवृत्तः, क्योंकि स्वजनों के लिए क्षमाशील जो होते हैं, मृदु सर्व एव परिवीते, सभी जगह से तिरस्कार को प्राप्त करते हैं। सभी जगह से क्या प्राप्त करते हैं? तिरस्कार प्राप्त करते हैं। तो अथ न रुचितम त्वं मां मुञ्च, अगर तुमको ऐसा लगता है कि धनुष उठाना व्यर्थ है तो मुझे क्या करो? मुञ्च त्वं मां मुञ्च, मुझे छोड़ दो। अहम लोकम युवती रहितुम कर्तुम कृतनिश्चय, मैंने निश्चय कर लिया है। कृतो निश्चयो येन सह कृतनिश्चयः लक्ष्मणः, किम? बोले युवती रहितम कर्तुम लोकम, लोक को कर दूंगा युवती रहित। यतश्चलिता वयम, जिनके द्वारा हमें छल लिया गया है, मतलब कैकेयी द्वारा छल लिया गया है, एक पूरे परिवार की दशा को बदल के रख दिया है। इसलिए क्या करूँगा? युवती रहितम लोकम कर्तुम कृतनिश्चयः, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युवती रहित इस लोक को कर दूंगा। इतना क्रोध किया। तो जैसे ही क्रोध किया तो सीता माता कहती है कि आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रता धनुर्गृतम अपूर्वः खलुस्यायासः, कह रहे हैं कि अरे रोदितव्ये काले, जिस काल में रोना चाहिए, और सौमित्रणा मतलब लक्ष्मणेन धनुर्गृहीतम, धनुष उठा लिया है, क्योंकि महाराज की दशा बहुत शोचनीय हो रही तो इसमें रोना चाहिए। लेकिन ये तो गुस्सा कर रहे हैं। अपूर्वः खलु अस्यायासः, इसका तो ये पहली बार ये दशा हमने देखी है। राम कहते हैं सुमित्रा माता किमिदिम, हे लक्ष्मण जी क्या है, क्या कर रहे हो? लक्ष्मण कहते हैं कथम किमिदम, कथम किमिदम, कथम किमिदम, क्या क्या और क्या क्या ये है? देखिए बताते हैं क्या ये है। बोले ये है, बोले क्रम प्राप्त हृते राज्य भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। अरे इस निर्मनस्विता की क्या क्षमा हो सकती है? कौन सी निर्मनस्विता? बोले क्रम प्राप्त, आपको राज्य से च्युत कर दिया गया और धरती पर महाराज शोच्यासने नृपे, शोचनीय अवस्था में बैठे हैं, और इदानीमपि संदेह, अब भी आपको संदेह है। और ऐसे में क्या क्षमा करना क्या बुजदिली नहीं होगी क्या? आपने जो है कि मनुष्यता के सारे गुण हटा दिए हैं क्या? आपके अंदर क्या आ गया है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राम कहते हैं सुमित्रा माता असमत राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, हमारे राज्य का भ्रंश मतलब राज्य से च्युत हो जाना तुम्हारे लिए उद्योग को प्राप्त हो रहा है क्या? उद्योग पैदा कर रहा है। आह अपंडिता खलु भगवान, तुम कैसी अपंडित ऐसी बात करते हो? और अगर ऐसी बात है तो देखो मैं बताता हूँ। वरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम। अरे भरत राजा हो, भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, या वयम राजा तत्समम, दोनों बराबर है। राजा भरत हो जाए या हम हो जाएं, दोनों तुम्हारे लिए तो बराबर ही है ना। यदि तेस्ति धनुष्लाघा, यदि तुम्हारे धनुष पे तुम्हें इतना अभिमान है तो क्या करो? स राजा परिपाल, जाओ उस भरत राजा की रक्षा करो। अब ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने पर जो है लक्ष्मण जी कहते हैं नरोसम शक्नोमि धारयितुम, इस क्रोध को मैं धारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भवत जैसा हो देखते हैं। गच्छामस्तावत, मैं जाता हूँ, और प्रस्थितः चले जाते हैं। चल जाने के लिए उद्यत होते हैं। वैसे ही राम सोचने लगते हैं। बोले त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपट संस्थिता भ्रकुटर लक्ष्मण से नियति व्यवस्थिता। ऐसा लग रहा है मैं लोग तीन लोकों को दग्धु कामेव, दग्धु काम वाली, त्रैलोक्यम दग्धु काम एव ललाटपट संस्थिता भ्रकुटी ही, राम की जो लक्ष्मण की जो भ्रकुटी है ये कैसी है? ललाटों के ऊपर स्थित हो रही है। कैसी हो रही है? बोले दग्धु कामेव, लग रहा है तीनों लोकों को जलाने के लिए
अटल सी लग रही है। नियति व्यवस्थिता, जैसे होनी निश्चित होती है ऐसे ही इसकी जो भ्रकुटी है, मतलब इसका जो क्रोध है वो नियति मतलब विधि का जैसा होनी जैसा लग रहा है कि ये कुछ कर ना बैठें। तो इतने में ही बुला लेते हैं सुमित्रा माता। इतस्तावधि, हाँ वो लक्ष्मण आर्य अयम अस्मि, ये रहा। तब जो है लक्ष्मण जी से बोलते हैं, राम कहते हैं, बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मवैव एतम, मैं तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए ही ये सब बोला था। अच्छा तुम ये बताओ कि क्या किया जाए। ताते धनुर्नमयी सत्यमवेक्षमाणे, मुंचानि मातरि सरम स्वधनम हरन्त्याम, दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि, किम रोषणाय रुचिरम त्रिषुपातकेषु। बताओ इनमें से कौन सा पाप किया जाए, कौन सा। बोले ताते धनुर्नमयी सत्यमवेक्षमाणे, अरे सत्य का आचरण करने वाले, क्या तात में धनुष को मारा जाए, या मुंचानि मातरि सरम, या उस माता में धनुष को छोड़ा जाए जिसने स्वधनम मतलब अपने धन को लिया है, हरन्त्याम, क्योंकि शुल्क दोष में राजा ने वचन दिया था तो उसमें उसकी क्या गलती है। राजा के ही तो वचन थे कि तुम मांग लेना, और उसने मांग लिया, राज्य मांग लिया, तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने अपना ही धन लिया है ना, किसी और का थोड़े ना लिया है। और दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, दोषेषु बाह्यम अनुजम मतलब भरतम, भरत कैसा है, दोषों से अयुक्त है, दोषों से बाहर है, उस भरत को मारे। हनानि किम रोषणाय, तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए बताओ। किम रुचिरम त्रिषुपातकेषु, त्रिषुपातकेषु किम, बताओ किम रुचिरम भवंतम, कह रहे हैं। तो जब ऐसा बोल दिया कि तीनों पापों में से कौन सा करते हैं, तब बोले लक्ष्मण, अरे सब आसपास रोते हुए, हा धिक्कार है, अस्मन अज्ञा वो मतलब से, अब हमारी जो है अब मन की इच्छा को बिना जाने, जब हमारे मन में क्या है और आप अपने से ही गणित को लगा रहे हो। कह रहे क्या कि यत् कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथा, वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। अरे मुझे तो चिंता इस बात की है, इस बात की नहीं कि यत् कृते महति क्लेशे, जिसके लिए मुझे क्लेश हो रहा है वो बात है राज्य में न मनोरथ, मेरे राज्य में नहीं है मनोरथ। ठीक है, तो क्या है, बोले वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया, आपको इस वन में कितने दिन, 14 वर्ष वन में रहने पड़ेगा, मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है। यत करते महती क्लेशे कि वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। तो बताइए, तो अत्र राम कह रहे हैं कि अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान हंत निवेदितम अप्रभुत्वम। मैथिली, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान, इसके लिए तुम जो है इस तरह की बातें कर रहे हो, तो तुमने निवेदितम अप्रभुत्वम, अप्रभुत्व को नष्ट किया है। तो मैथिली से कहते हैं, मैथिली मंगलार्थे नया दत्तामल कलास्तावधानया करोम्यन्ने नृपै धर्मम नैवाप्तम नोपपादितम। अरे मैथिली लाओ इन वस्त्रों को, मुझे दो बलकल वस्त्रों को, मंगलार्थे इस मंगल कार्य के लिए, अनया दत्तान मतलब जो चेटी के द्वारा दिए गए बलकल वस्त्र हैं, बलकलान तावदानय ले करके आओ। और क्या करूँगा, पर करोमि अन्य नृपै धर्मम न एवाप्तम, जो अन्य राजाओं द्वारा अथवा मेरे अन्य पूर्वजों के द्वारा जो धर्म का अनुष्ठान नहीं किया वो मैं करूँगा। नोपपादितम न उपपादितम, उनको भी जो भाग्य में नहीं मिला वो आज मुझे मिला है। इन बलकल वस्त्र को पहनने के लिए मैं अभी अनुष्ठान करूँगा, अभी धर्मानुष्ठान करूँगा, अभी जाऊँगा। और ऐसा कह करके वस्त्र मंगाते हैं। सीता उनको कहती है कि गृह्णातु आर्यपुत्र, ग्रहण करो राम। मैथिली किम व्यवसितम, तुम्हारी क्या इच्छा है। सीता कहती है, ननु सह धर्मचारिणी खलो, मैं तो आपकी धर्मचारिणी हूँ, मैं तो आपके साथ ही जाऊँगी। राम कहले मैं यही कहा कि ना किल, तब मैं तो अकेला ही जाऊँगा। सीता कहती है, तो ना खलु अनुगच्छामि, मैं तो आपके साथ ही जाना है। तो राम कह रहे बने खलु वस्तव्यम, पता है ना कि वन में जाना है। बोले तल खलु में प्रासाद, वही मेरा महल है,
वही मेरा वास है। राम कह रहे हैं ससुर शुश्रूषा विचते निर्वर्तव्या, कि सास ससुर की सेवा भी करना तो धर्म है तुम्हारा। तब इतने में ही कहती हैं सीता कि नहीं, ऐसा ठीक है। बोले एनामुद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, इनको सोच करके, इनको मन में धारण करके मैं क्या कर लूँगी, देवताओं को प्रणाम कर लूँगी, क्षमा मांग लूँगी। लक्ष्मण से कह रहे हैं राम जी। बोले राम लक्ष्मण वार्यता, मतलब रोको इनको। लक्ष्मण कह रहे आर्य नो सहे श्लाघनीय काले वार्य तुम अत्र भवतीं कुतः। अरे मुझे तो इस शुभ अवसर पर, इनको श्लाघनीय काले इस शुभ अवसर पर नो उस सहे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बारह तुम अत्र भवती, आपको रोकने की। क्यों? बोले अनुचरति शशांकम राहु दोषे पितारा, पतति च वृक्षे याति भूमिं लता च, त्यजति न च करेणु पंगलग्नं गजेन्द्रम, ब्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्यः। अरे जैसे अनुचरति शशांकम राहु दोषेपि तारा, तारा अनुचरति शशांकम कुत्र, बोले राहु दोषेपि, जब राहु उसको ग्रसता है चंद्रमा को, तो तारा उसकी पत्नी क्या उसको छोड़ के चली जाती है क्या? नहीं, उसके पीछे पीछे चलती है। और पतति च वन वृक्षे याति, जब कोई वन का वृक्ष गिरता है तो उसके साथ उसकी साथ में लता पता और बेल वेल सब गिर पड़ती है। ठीक है। और त्यजति न च करेणु पंगलग्नं गजेन्द्रम, और जब कोई हाथी कहीं फंस जाता है, जब पंक लग्नम गजेंद्रम, जब कीचड़ में फंस जाता है, तालाब में फंस जाता है, तो क्या करेणु गजेंद्रम त्यजति न त्यजति। ठीक है, वो छोड़ती नहीं है। वैसे ही ब्रजतु चरतु धर्मम भर्तृनाथा ही नार्यः, भर्तृनाथा मतलब प्रतिव्रता नारियों के लिए ही ये धर्म बना है। तो इसके लिए मैं इनको कैसे रोक सकता हूँ, क्योंकि ये पतिव्रता हैं और ये छोड़ेंगी नहीं आपको। तो जब इतना कहते हैं तो चेटी कहती है कि चेटी कह रही है कि जयतु भट्टिनी, भट्टिनी की जय हो, नेपथ्य पालिनी आर्या रेवा प्रणम्य विज्ञापयति। उसने ऐसा बोल रही है कि नेपथ्य की पालिनी जो रेवा है वो प्रणाम करके बोल रही है। अवधातिकया संगीतशालाया, अवधातिका के द्वारा संगीतशाला के आच्छिद्य बलकला अनीता, प्रयोग किए हुए अथवा फटे हुए वस्त्र ले आई थी वो। तो इमे परा अननुभूता बलकला, ये जो हैं ये अननुभूता मतलब अनुपयोग किए गए बलकल हैं। निर्वर्तिताम तावत कल्प प्रयोजनमिति, तो आप इनको ले लीजिए। तब राम कह रहे भद्रे अनया संतुष्टैसा वयम अर्थिनः, हमको दे दीजिए, हम इनको नहीं चाहिए, ये तो संतुष्ट हैं लेकिन हमको चाहिए। तो चेटी कहते गृह्णातु भर्ता लक्ष्मण प्रसीदत्वाद्यः। लक्ष्मण जी कहते हैं रामो गृहीत्वा परिदत्ते। ठीक है, राम जो है ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में कि लक्ष्मण कहते हैं प्रसीदतु आर्यः। ठीक है, इतने में ही आर्य प्रसन्न हो, ऐसे कह रहे हैं। फिर योग कह रहे हैं और एक बढ़िया श्लोक बोले हैं। वो क्या बोले, आज तक जितना भी आप जो कुछ भी धारण करते थे वो सब खुद ही हमको बांट कर के लिया करते थे। निर्योगाद भूषणान् माल्या सर्वेभ्योर्धम प्रदाय मे, चिरमेकाकिनाबद्धम चीरे खलवसि मत्सरी। अरे ऐसा लग रहा है मान लो आपको इन चीर के बद्धों में, मतलब चीर बलकलों में क्या हो गया है, आपको लोभ लग रहा है। क्यों? बोले निर्योगात, पहले तो कोई भी चीज़ होती थी उसमें से आप क्या करते थे, सब में से आधा आधा देते थे। भूषणान माल्या सर्वेभ्योर्धम प्रदाय में, सब में से आधा आधा देते थे। लेकिन अभी क्या करा आपने, बोले चिरम एकाकिना बद्धम, इसको एकाकिना ही बद्धम। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या करा है, चिरम एकाकिना बद्धम चीरे खलवसि मत्सरी। क्या आपकी इस चीर में लोभ हो गया है जो आप हमको नहीं दे रहे हैं? तो राम कहते हैं मैथिली वार्यतामिदम, इसको रोको, ये तो
बस पहनने की बात कर रहा है, ये भी जाने की बात कर रहा है। सीता कहती है सौमित्र निवर्तत्याम किल, रुक जाओ। लक्ष्मण कहते हैं आर्य, हे आर्य, सीता जी से कह रहे हैं कि अरे गुरोर्मे पाद शुश्रूषां तुम्हें का कर तुम इच्छसी तवैव दक्षिण पादो मम सभ्यो भविष्यति। अरे मेरे जो गुरु की मतलब गुरोर में मेरे गुरु जी की सेवा पाद शुश्रूषा तुम अकेली ही करना चाहती हो क्या? तुम एका कर तुम इच्छसी। अच्छा ठीक है, एक काम करना, तवैव दक्षिण पादो मम सभ्यो भविष्यति, तुम्हारा जो है दक्षिण पैर हो जाएगा, सीधा पैर की सेवा आप कर लेना, और मम सभ्यो भविष्यति, और मैं ये उल्टे पैर की सेवा कर लूँगा, बाएं पैर की सेवा कर लूँगा। जब इतना कहा तो सीता जी समझ गई कि ये तो भक्तिमय पुरुष है। तो कह रही हैं सीता दीयताम खलु आर्पुत्र, दे दो हे आर्पुत्र, संपत्यते संतप्यते सौमित्र ही, ये बड़ा ही संतप्त हो रहा है इसलिए दे दीजिए। राम जो है अब सौमित्र को संबोधित करके कहते हैं श्रूयताम बलकलानि नाम। बलकल किसे कहते हैं ये नहीं है कि बलकल पहन लिए, बस बता रहे हैं कि तपः संग्राम कवचम नियमद्विरदांकुशः खलीनमिन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथि। कह रहे हैं कि तपः संग्राम कवचम, ये क्या है? तप रूपी संग्राम में कवच का कार्य करता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में बिना कवच के चला जाए तो नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे ही यदि तपस्वियों को बलकल वस्त्र ना पहनेंगे तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए तपः संग्राम कवचम, ये बलकलम, ठीक है। और नियमद्विरदांकुशः, और अंकुश लगाने में अंकुश के समान है, एकदम जैसे हाथी के ऊपर महावत अंकुश लगा देता है वैसे ही अंकुश लगाने का काम करते हैं। अगर वल्कल वस्त्र पहने होंगे, गेरुआ वस्त्र पहने होंगे तो पाप कर्म स्वाभाविकता नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर रहता है। और खलीनम इंद्रियाश्वानाम, और जो खलीनम का अर्थ है यहाँ देख लेते हैं हम लोग, खलीनम का अर्थ क्या है? खलीनम का अर्थ है इंद्रियाणि अश्वा एव तेषां खलीनम नियंत्र प्रग्रह धर्मसारथी, ठीक है। कह रहे हैं कि नियंत्र प्रग्रह है किसका? बोले इंद्रिय अश्वानाम, इंद्रियों के घोड़ों को जो निग्रह करने में कैसा है? खलीनम, ठीक है। और गृह्यताम धर्मसारथी, इस ऐसे बलकल वस्त्र को गृह्यताम धर्म के सारथी तुम ग्रहण करो, हैं। गृह्यताम धर्म सारथी, धर्म के सारथी को इसको ग्रहण करो। और लक्ष्मण कहते हैं अनुग्रहीतोऽस्मि रामः सुतवृत्तान्तैः पौरैः सन्निरुद्धो राजमार्गः उत्सार्यताम तावत्। अरे लग रहा है ये सब वृत्तांत जो है ग्रामवासियों ने सुन रहे हैं, अयोध्या वासियों ने सुन लिया है। सन्निरुद्धो राजमार्गः, और पूरे राजमार्ग को निरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है। जाओ जा करके इनको उत्सार्यताम हटाओ जा करके, तभी तो निकल पाएंगे। तब इतने में क्या होता है कि लक्ष्मण कहते हैं ठीक है आर्य, अहम अग्रतो यास्यामि, मैं आगे आगे जाता हूँ। मैं आगे आगे अहम अग्रतो यास्यामि उत्सार्यताम। हटो हटो, राम कह रहे हैं मैथिली, आप अपनियताम अवगुंठन, अपना घूंघट उठा लो। सीता जो, क्योंकि सब लोग वहीं पर उपस्थित रहते हैं तो घूंघट को उठवा देते हैं और कहते हैं कि भो भो पौराहा, हे पूर्वासी जनों शृण्वन्तु भवन्तः, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। स्वैरम पश्यन्तु कलत्रमेतत्, अपने आप लोग सभी इस सीता को देखिए। कैसे सीता को? आप लोग कैसे हैं? बोले बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः, बाष्प अश्रु भरे नेत्रों से और दीन वदनों से इसको देखिए। क्यों? क्योंकि निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नार्यो, क्योंकि अंतिम दर्शन करना है इनको, क्योंकि ये तो जा रहे हैं। तो उसमें सीता जी के दर्शन की सबकी इच्छा थी, उनको दर्शन कराने के लिए बताया। और कह रहे हैं कि एक नियम भी बताया शास्त्र का कि निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नार्यो, नारियों को देखना निर्दोष होता है। बोले कहाँ कहाँ? बोले यज्ञ विवाहे व्यसने वने च, जब यज्ञ में
जब यज्ञ हो रहा हो तो कोई भी दर्शन करे। विवाह में सब लोग दर्शन करते हैं, बड़ा बूढ़ा बच्चा सब करते हैं। व्यसने मतलब आपत्ति काल में, और वने च मतलब वन में, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सब दर्शन करें तो सब लोग दर्शन करते हैं, ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है, कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी प्रवेश कर रहा है। कुमार न खलु गंतव्यम में, सही महाराज बोल रहे हैं आप मत जाओ मत जाओ। बोले क्या हुआ है, बोले श्रुत्वा ते वनगमनं वधू सहायम सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रम उत्थाय चितितलरेणुरूषितांग कांतारद्वरदैवोपयाति जीर्णः। कह रहे कि श्रुत्वा ते वनगमनं वधू सहायम, तुम्हारे जो वनगमन को अपनी पत्नी के साथ और सौभ्रातृव्यवसित लक्ष्मणानुयात्रम, लक्ष्मण और सीता के साथ श्रुत्वा ते वनगमनम सुन करके उत्थाय क्षितितल रेणुरूषितांग, क्षितितल रेणुना रुषित अंग, क्षितितल रेणुरूषितांग। ओ दशरथ कैसे हो रहे हैं, बोले ऐसा लग रहा है मानो धूल से लपट रहे हैं, धूल में लोटपोट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बोले कह रहे हैं कि धूल धूसरित शरीर से कांपती चाल से इधर ही आ रहे हैं, कांप सी वृद्ध गजराज की तरह। कैसे आ रहे हैं, वृद्ध गजराज की तरह। कांतारद्विरद इवोपयाति जीर्ण, जैसे कोई एवो उपयाति द्विरद एव जीर्ण, जीर्ण जीर्ण हाथी की तरह इधर ही आ रहे हैं। और कह रहे हैं लक्ष्मण कह रहे हैं आर्य, राम जी से कह रहे हैं चीर मात्रोत्तरीयाणाम किम दृश्यम वनवासिनाम, कि हम केवल वस्त्रधारियों को, वलकल वस्त्रधारियों को अब क्या देखेंगे पिताजी। और इतने में ही देख करके राम भी कहने लगते हैं कि सही है, गतेषु अस्मासु राजा नः, मतलब हमारे जाने पर राजा शिरस्थानानि पश्य, जहाँ हम रहते थे उन भवनों के शिरस्थानों को देखा करेंगे, उनकी चोटियों को देखा करेंगे। और इतना कह करके इति निष्क्रांताः सर्वे, और सब लोग चले जाते हैं। इति प्रथमोऽंकः, तो वनगमन तक की कथा इसमें दी है। वनगमन के पश्चात अब दूसरे अंक में राजा की जो राम जी के जाने के बाद जो स्थिति होती है, कैसी होती है, वो सब वर्णन है। और उनकी मृत्यु कैसे होती है वो भी उसमें दिया है। तो द्वितीय अंक को भी हम पढ़ेंगे, बड़ा भावुक करने वाला है। तो सब तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।